हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेवी केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एजोट्रॉप्स और एजोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत ही इजी टॉपिक है सर, 12th बेस पे। और जैसे जैसे हायर स्टडी में आप पढ़ते जाएंगे तो इसकी हार्डनेस भी हायर होती जाएगी, थोड़ा थोड़ा आपको मुश्किल लगने लगेगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इजी सिंपल वे में पढ़ेंगे और बहुत आसान सा टॉपिक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और आप इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और ये सब नाम देने का रीजन क्या है हम अभी समझते हैं। देखिए, पहले हम लाइन टू लाइन चलते हैं। एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। इट मीन्स इसमें दो कंपोनेंट होने वाले हैं। तो हम एक मिक्सचर ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, ए और बी मिक्स कर रखे हैं हमने। इसमें हमने क्या मिक्स कर रखे हैं, ए और बी। यहाँ हमने मिक्स कर रखा है ए और बी, यानी आपने ए एक कंपोनेंट लिया और बी एक कंपोनेंट लिया। क्लियर है? और ये दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, ए बी। ए का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट जिसपे ए बॉइल होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। और बी जिस टेम्परेचर पे बॉइल होगा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और ए बी जिस टेम्परेचर पे बॉइल होगा, अब देखिए ए 100 डिग्री पे होता है, बी 80 डिग्री पे होता है। और ए बी का जब हम एक स्पेसिफिक कंपोजिशन लेते हैं, लाइक अगर ए को हम 0.6 मोल फ्रैक्शन लें, ए का कितना मोल फ्रैक्शन ले लें, 0.6, और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 0.4। तो जब इस मोल फ्रैक्शन में, इस कंपोजिशन में आप ए बी को लेते हैं, ए और बी को लेते हैं, तो जो ये ए बी बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। एक नया बॉइलिंग पॉइंट ए बी का मिलेगा। और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे ये ए बी अब क्या होने लग जाता है, बॉइल होना शुरू कर देता है। कैच यहाँ पे क्या है, देखिए ए 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता था, बी 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता था। लेकिन जब ये ए बी आपने बनाया इस रेशियो में, जब ए बी आपने बनाया जिसमें ए के मोल फ्रैक्शन 0.6 और बी के मोल फ्रैक्शन 0.4 आपने लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, दोनों का, ए का भी और बी का भी। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यानी ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइल होता है। इट मींस इस ए बी को अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, डेल्टा एच आप सप्लाई करते हो, तो इस कंडीशन में इसका जो टेम्परेचर हो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, ये बीपी इसका क्या होने वाला है, कांस्टेंट। बीपी क्या होने वाला है, कांस्टेंट। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और जब ए बी मिक्स हुआ, और यहां पे खास बात आपको क्या याद रखनी, इंपॉर्टेंट ये है सर कि इनका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। इसी रेशियो में ये बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आपने ये रेशियो चेंज कर दिया तो ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ले लिया 70 डिग्री सेल्सियस पे, आपने ए बी को क्या किया, हीट अप किया। और जब आपने ए बी को हीट अप किया तो आपने देखा जो ए बी है, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 और बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, अगर इसको हीट अप करते हैं तो इसकी जो वेपर बनेगी, यहां जो इसकी वेपर बनने वाली है, इस वेपर में भी अगर आप देखोगे तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 होगा और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.4। यानी लिक्विड फेज में, इस लिक्विड फेज में और इस वेपर फेज में जो इनका कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम। तो ऐसा सॉल्यूशन जो एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट होने के बाद भी इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब ए और बी दोनों 70 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनते हैं सर। दोनों किस पे बनते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनते हैं। क्लियर है? तो एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, सेकेंडली इसके लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन था, उतना ही मोल फ्रैक्शन कहां होता है, वेपर फेज में। तो हमने क्या बोला, एजोट्रॉफ्स
बोला, इनको क्या बोला, एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। कैसे हैं? बाइनरी मिक्सचर होंगे, ए और बी के दो कंपोनेंट हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इनके लिक्विड फेज की और वेपर फेज का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होने वाला है, सेम। और ये कैसे टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी बोला। क्लियर है? कुछ पॉइंट आपको यहां, अब एक चीज बताइए सर, अब ए और बी यानी जो ए बी है ये सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है ना, सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, जबकि पहले इनके बीच का डिफरेंस क्या था, कम था। तो अगर ए और बी को हम इस कंडीशन में लेते हैं तो इनको आप किस कंडीशन में अलग कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन आपने नाम सुना होगा, है ना, अगर हिंदी मीडियम वाले, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं क्योंकि 25 केल्विन से नीचे का डिफरेंस है। क्लियर है? लेकिन अब ये दोनों जब ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? बॉइल हो रहे हैं। यानी जब सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगे, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है सर? सेम। तो यहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो काम नहीं करने वाला है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए, अगर आपको इस सॉल्यूशन को सेपरेट करना है तो आपको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये हम वहां करते हैं जहां 25 केल्विन से नीचे का डिफरेंस होता है, वहां हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। लेकिन यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? सेम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? सेम। तो जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये काम सोच रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशन ये काम नहीं करने वाले। आइडियल सॉल्यूशन आपके एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हिंट मैं आपको दे देता हूं कि इनके जो ए और बी के बीच का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ये इक्वल होता है ए बी के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के, इस वजह से नहीं कर पाते, आगे समझ जाएंगे। क्लियर है? तो आइडियल सॉल्यूशन इस चीज को नहीं मानेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको नहीं करेंगे। यानी ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सॉल्यूशन कौन बनाएंगे? आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो अगर एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट मीन्स ये दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो जो हमारे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होंगे, एजियोट्रॉप्स जो होंगे हमारे, ये भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। क्लियर है? एक को बोलते हैं आपको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक को बोलते हैं आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है? एक को आपने बोला मिनिमम और एक को क्या बोला? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये क्या होते हैं सर? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां हमने जो कुछ पढ़ा, एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर होते हैं और सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं? बॉयल होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है दोनों का। और इसके लिए हम क्या करते हैं? फिर एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाले क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? सेम, इक्वल। ठीक है? तो दो टाइप के हैं, चेक करते हैं कौन कौन होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। लेट्स सी। सो द फर्स्ट जो हमारा टाइप का एजियोट्रॉप्स है, फर्स्ट टाइप का एजियोट्रॉप्स वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सर ये ऐसे एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो लोअर हो जाता है, लेकिन जो इसके प्योर कंपोनेंट होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हायर होता है इनसे, है ना। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर दोज विच बॉइल्स एट लोअर देन ईच कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है और कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है ज़्यादा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा चेक कीजिए। तो वाटर का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है इथेनॉल का। तो ये इथेनॉल को हम यहाँ लेने वाले हैं एज अ सॉल्वेंट और वाटर को यहाँ लेने वाले हैं हम एज अ सॉल्यूट। ये सर जब आप फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करते हैं तो उस कंडीशन में ये एक स्टेट आता है इसका,
तो जब वाटर वाटर का आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एथेनॉल एथेनॉल का कितना होता है, 78.37 डिग्री सेल्सियस। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब आप वाटर वाटर को मिक्स करते हैं एथेनॉल में, अब इसका मिक्सिंग का जो कंपोजिशन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ चेक कीजिए, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए 9597, है ना, 0.9597, और वाटर का जो कंपोजिशन होना चाहिए, इसको सर इजी बनाते हैं, यहाँ चेक कीजिए, हम इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में न लिख के हम इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखते हैं। हम लिखते हैं ये है 95%, 95.9% आपने ये ले रखा है, और ये ले रखा आपने 4.03%। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो ये 95% ले लीजिए, ये 5% ले लीजिए, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो देखिए, तो एथेनॉल को आप एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं और वाटर को एज अ सॉल्यूट आप यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले जब वाटर वाटर का आपके पास सॉल्यूट था, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट था। जब आपने एथेनॉल एथेनॉल लिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 78.37। तो प्योर सॉल्वेंट इतना था, प्योर सॉल्यूट इतना था। जैसे ही आपने इसको इस रेशियो में मिक्स किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ जाता है। देखो, ये 78.37 था, इससे भी लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका हो चुका है, हमारे मिक्सचर का। तो बॉइलिंग पॉइंट अब एक नया हो चुका है। अब इसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या करते हैं सर, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या होता है, सेम। क्लियर है। तो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड और टॉल्विन का। एसिटिक एसिड इस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है। टॉल्विन हमारा इस टेम्परेचर पे बॉयल होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, किस रेशियो में, इस रेशियो में, यानी आपको 72% लेना होगा टॉल्विन और 28% लेना होगा क्या, एसिटिक एसिड। इस रेशियो में अगर आप मिक्स करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये दोनों को दोनों वेपर बनेंगे, और वेपर और लिक्विड फेज का जो कंपोजिशन होगा वो होगा ये। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इस बॉइलिंग पॉइंट से लोअर आया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। अब जो एक खास बात यहां पे है सर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एज़ोट्रॉप्स होते हैं, ये राउल्ट के लो से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग वाले होते हैं वो क्या दिखाते हैं, राउल्ट के लो से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब रीजन है क्यों, रीजन क्या हो सकता है, देखिए, इसका ये हायर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन रहा था, ये भी हायर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन रहा था, ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन रहा है। ऐसा क्यों, इट मीन्स जो वाटर और वाटर के बीच का अट्रैक्शन फोर्स था ये क्या था, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। इथेनॉल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। जैसे ही वाटर और एथेनॉल मिक्स होते हैं, इनका बीपी कम हो जाता है, इट मीन्स इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो चुका है, वीक। और वीक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है लो, जल्दी वेपर बनना शुरू कर देते हैं। अब वेपर जल्दी बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी, मतलब वोलेटाइल नेचर बढ़ गया, और ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगी, और ज़्यादा वेपर बनेगी सर तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है प्योर सब्सटेंस से, तो उसको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, और इनका वेपर ज़्यादा बनता है, ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए ये राउल्ट के लो से क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। देखते हैं सर मैक्सिमम वाला। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स की बात करें सर, तो ये जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने वाला है किससे, इसके ईच कंपोनेंट से। मतलब जो कंपोनेंट के प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट होंगे, उससे हायर बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है किसका, हमारे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का। एग्जाम्पल के लिए वाटर आपने ले रखा है, तो वाटर के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच का जो मोलिकुलर इंटरेक्शन है, उसको तोड़ने के लिए 83 चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं इस रेशियो पे,
है ना। अब आपको परसेंटेज भी मैंने लिख के दे दिया है, 32% और 68% के रेशियो पे अगर आप इनको मिक्स करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा एजोट्रॉपिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। यानी जो अब बॉइलिंग पॉइंट है ये हायर देन है किससे, इस बॉइलिंग पॉइंट से। तो क्योंकि एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए इसको क्या बोल दिया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ये होने चाहिए और इनके बीच का जो परसेंटेज का डिफरेंस होना चाहिए ये होना चाहिए। क्लियर है। एसिटिक एसिड का एग्जांपल सर मैंने मैच करते हुए लिए हैं। देखिए एसिटिक एसिड को अगर आप पिरिडीन के साथ मिक्स करते हैं तो एसिटिक एसिड जो एलोन अपना बॉइलिंग पॉइंट रखता है वो रखता है 117.9 डिग्री सेल्सियस, ये पिरिडीन का है सर। लेकिन जब इन दोनों को आप मिक्स करते हैं, जब इन दोनों को आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और ये मिक्स होना चाहिए 35% और 65% के रेशियो में। क्लियर है। तो इस कंडीशन में जब आप इसको मिक्स करेंगे, ये एसिटिक एसिड का परसेंटेज है और ये पिरिडीन का परसेंटेज है, इस परसेंटेज में आप इसको मिक्स करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये आता है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें सर तो इस बॉइलिंग पॉइंट और इस बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इस सॉल्यूशन का, इसलिए इसको हमने क्या बोला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। इतनी बात क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनते हैं। क्लियर है। अब ये जो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं, अगर इनको देखें तो ये राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। कैसा डेविएशन दिखाते हैं सर, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों, अगर आपने लास्ट वीडियो समझा होगा तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी समझिए। देखिए जो वाटर और वाटर के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रिक एसिड के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 83 डिग्री सेल्सियस। अगर सर इससे कम इन दोनों को चाहिए तो इट मींस इनके बीच का फोर्स भी वीक है, इनके बीच का फोर्स भी वीक है इन कंपैरिजन ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये स्ट्रांग होने वाला है किनसे, इन दोनों से। इसीलिए इस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी, कितनी, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा। तो फोर्स स्ट्रांग है तो इस फोर्स को, इस वाटर को वेपर बनाना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वेपर कम बनेगी सर, वेपर कम बनेगी तो ये राउल्ट के लॉ से क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये वीकर देन है किससे, वाटर नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये भी वीकर देना है किससे, हमारे वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच के अट्रैक्शन फोर्स है। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इसके फोर्स को तोड़ना इजी नहीं है, इसको वेपर में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। इसलिए ये राउल्ट के लॉ से क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। क्लियर है। तो ये तो था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के एजोट्रॉप्स। तो एजोट्रॉप्स क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये सेम इनका क्या होता है, कंपोजिशन होता है, लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है। एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे या एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है। दो टाइप के होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। अगर सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम, कम हो जाता है तो मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होने का रीज़न है कि एजोट्रॉप्स के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग हो गए हैं, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स जो एजोट्रॉप्स के फोर्स हैं वो वीक हो गए हैं, है ना। और जो मिनिमम है तो जल्दी वेपर बनता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और जो मैक्सिमम है स्ट्रांग फोर्स की वजह से वेपर कम बनती है, इसलिए ये क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो दैट्स इट फॉर एजोट्रॉप्स। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।